यानी अगर हम आम भाषा में बात कहें तो फॉर एग्जांपल अगर दो पर्सन आपस में आके कंसेंट से रिलेशन बनाते हैं, वो आगे लाइफ बढ़ती है। कई बार उनको लगता है कि वो शादी कर भी सकते हैं और कई बार लगता है नहीं भी करेंगे। इनफैक्ट वो ये भी सोच लेंगे शुरुआत में शादी करेंगे, लेकिन बाद में जब झगड़े बढ़ते हैं तो वो मना भी कर देते हैं कि शादी नहीं हो सकती हमारे बीच। तो ऐसी कंडीशन में उनके खिलाफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस नहीं चल सकता। और जब इस केस में ये बात क्लियर है कि 9-10 साल यानी नियरली अ डिकेड उन्होंने रिलेशन बनाए, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, शी इज़ अ मैच्योर लेडी, और उनके आपस के कई सारे फोटोग्राफ्स हमने देखे, जिससे ये क्लियरली शो होता है कि उनका कंसेंट था। नो डाउट सेक्शन 375 जो रेप की डेफिनेशन देता है वो कहता है कि अगर आपका कंसेंट नहीं है तो वो रेप माना जाएगा। और कंसेंट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 90 आईपीसी में, जो ये कहती है कि अगर आप किसी को धोखे में रख के कोई कंसेंट लें तो वो माना नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ इसको ऐसे इंटरप्रेट करती है कि उसको धोखे में नहीं रखा गया, उसको फर्स्ट डे से पता था, इसलिए हम उनके खिलाफ 376 के एफआईआर को क्वैश करेंगे। दोस्तों ये जजमेंट बहुत काम का है। अक्सर हमने देखा है कि ब्रेकअप होने पर सीधे एफआईआर दर्ज होती है। तो एक यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल टिप भी दे दूँ, जब भी आपको लगता है कि आपके किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से आपके रिलेशन बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप व्हाट्सएप पे, ईमेल पे कंसेंट लीजिए कि देखिए मेरी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे शादी करूँगा या नहीं करूँगा। और दूसरा, अगर आप मैरिड हैं तो ये बात फर्स्ट डे से क्लियर करिए, क्योंकि यकीन मानिए मेरा, आपका ये डिफेंस हमेशा आपके लिए काम आएगा।